सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़ पर मुझे यानी अपनी दोस्त आरती को इस बेहतरीन प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। दोस्तों, सुनना ज़रूरी है में आज के इस अंक में हमेशा की ही तरह हम आज भी बातें करेंगे एक बेहद ही खास विषय पर, एक ऐसा विषय जिसे हम बेहद पसंद करते हैं और साथ ही यह हम सबके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसके साथ से हमारा मूड तो फ्रेश रहता ही है, साथ ही हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, क्योंकि यह एक तरह का व्यायाम भी तो है। क्या कहा? ये सारी बातें गीत, संगीत और नृत्य में होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं गीत और नृत्य की ही बातें कर रही हूँ। कहते हैं ना कि डांसिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तभी तो आप सभी से बातें करने के लिए मैंने आज का यह विषय चुना, गीत एवं नृत्य। वैसे अगर गीत और नृत्य हमारे मिट्टी की हो, यानी कि हमारे अपने क्षेत्र के लोकगीत और लोक नृत्य हो, तो कहने ही क्या। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने बिहार के लोकगीत और लोक नृत्य के सफ़र पर। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। भारतीय लोकगीत एवं लोक नृत्य वास्तव में सरल होते हैं और इन्हें मौसमों के आगमन के मौके पर, या किसी के बच्चे के जन्म का मौका हो, या शादी ब्याह हो, या हो कोई त्योहार, इन सभी मौक़ों पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक कला एक समूह या स्थान विशेष के लोगों का आम प्रदर्शन होता है। वैसे इसके प्रवर्तकों की पहचान समाप्त हो चुकी है, लेकिन वर्षों से इसकी शैली का संरक्षण किया जा रहा है। ज़्यादातर मौक़ों पर नर्तक या नर्तकियां खुद गाना गाते हैं। इनका साथ वाद्य यंत्र से लैस कलाकार होते हैं। प्रत्येक लोक नृत्य का विशेष परिधान और लय होता है, और कुछ परिधान तो गहनों और डिज़ाइनों के साथ बहुत ही रंगीन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम अपने कुछ लोक गीतों और नृत्यों की बात करें। शुरुआत करते हैं लोक गीत से। दोस्तों, वैदिक ऋचाओं की तरह लोक संगीत या लोकगीत अत्यंत प्राचीन एवं मानवीय संवेदनाओं के सहजतम उद्गार हैं। ये लेखनी द्वारा नहीं, बल्कि लोक जिह्वा का सहारा लेकर जनमानस से निःसृत होकर आज तक जीवित रहे हैं। दोस्तों, लोकगीत लोक के गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोक गीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध वाणी सहज रूप से निकालता है, वही लोकगीत है। इस प्रकार लोकगीत शब्द का अर्थ है लोक में प्रचलित गीत, लोक रचित गीत और लोक विषयक गीत। कजरी, सोहर, चैती, लंगुरिया आदि लोक गीतों की प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ कई तरह के लोकगीत गाए जाते हैं, जिसमें एक प्रकार का गीत गाया जाता है जिसे हम संस्कार गीत कहते हैं। संस्कार गीत को किसी भी बालक या बालिकाओं के जन्मोत्सव, मुंडन, पूजन, जनेऊ, विवाह आदि अवसरों पर गाया जाता है। इस तरह के गीतों में सोहर, खिलौनों, कोहबर, समुझ बनी आदि जैसे गीत आते हैं। इसके बाद आता है गाथा गीत या लोक गाथा। दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित विविध लोक गाथाओं पर आधारित
इन गाथा गीतों को निम्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, जिनमें आल्हा, ढोला, भरधरी, नरसी भगत, घन्नैया, लोरिकायन। लोरिकायन के बारे में बता दूं तो वीर रस से परिपूर्ण इस लोक गाथा में गायक लोरिक के जीवन प्रसंगों का जिस भाव से वर्णन करता है वह देखते सुनते ही बनता है। एक होता है नयका बंजारा। दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोक गीतों में प्रायः विषय वस्तु तो एक ही होती है, किंतु स्थान, पात्र तथा चरित्रों में विविधता के दर्शन होते हैं। इसके बाद आता है विजमैल। राजा विजयमल की वीरता का बखान करने वाली इस लोक गाथा में बढ़ा चढ़ाकर प्रचलित गाथा का वर्णन किया जाता है। दोस्तों, एक गीत होता है सलहेस। एक लोक कथा के अनुसार सलहेस दौना नामक एक मालिन का प्रेमी था। उसके एक शत्रु ने ईर्ष्यावश सलहेस को चोरी के झूठे आरोप में बंद करवा दिया। दौना मालिन ने अपने प्रेमी सलहेस को किस प्रकार मुक्त कराया, बस इसी प्रकरण को इस लोक गीत में भाव विभोर होकर गाया जाता है। दोस्तों, एक और लोक गीत होती है दीना भदरी। इस लोक गीत में दीना तथा भदरी नामक दो भाइयों की वीरता का वर्णन मार्मिकता के साथ गाया जाता है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न अंचलों में आल्हा उफदल, राजा ढोलन सिंह, छतरी चौहान, नूनाचार, लुकेसरी देवी, कालीदास, मनसाराम, छेछनमल, लाल महाराज, गरबी दयाल सिंह, मीरायन, हिरनी बिरनी, कुंवर ब्रिजभार, राजा विक्रमादित्य, बिहुला, गोपीचंद, अमर सिंह, बरिया, राजा हरिश्चंद्र, कारू खिरहैर, मैनावती आदि के जीवन एवं उनकी वीरता भरी गाथाओं को राज्य के गाथा गीतों के रूप में गाया जाता है। एक और गीत है पर्वत गीत। दोस्तों, इस राज्य में विशेष पर्वों एवं त्योहारों पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को पर्वत गीत कहा जाता है। होली, दीपावली, छठ, तीज, ज्योतिया, बहुरा, पीड़िया, गोधन, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा अन्य शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों में प्रमुखतः शब्द, लय एवं गीतों में भारी समानता होती है। अब एक और लोक गीत है जो कि हमारे बिहार में गाया जाता है, वह है पेशा गीत। राज्य में विभिन्न पेशे के लोग अपना कार्य करते समय जो गीत गाते जाते हैं उन्हें पेशा गीत कहते हैं। जैसे गेहूं पीसते समय जांत पिसाई, छत की ढलाई करते समय थपाई तथा छप्पड़ छाते समय छवाई, और इनके साथ ही विभिन्न व्यावसायिक कार्य करते समय सोहनी, रोपनी आदि गीत गाते हुए कार्य करते रहने का प्रचलन है। हमारे समाज में एक और लोक गीत का प्रचलन है जिसे हम जातीय गीत के नाम से जानते हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों की विविध जातियां मनों के अनुकूल अपने ही गीत गाती हैं, जिन्हें जातीय गीत कहते हैं। श्रोतागण उन्हें सुनकर अनुमान कर लेते हैं कि गायक या गायिका किस जाति विशेष से संबंधित हैं। उक्त लोक गीतों के साथ ही बिहार में समय समय पर और विशेषकर संध्या काल समय भोजन के बाद संझा पराती, झूमर, बिरहा, प्रभाती, निर्गुण देवी देवताओं के गीत गाने का प्रचलन है। अब अगर मैं बिहार के प्रमुख लोक गायक या गायिकाओं के नाम लूं तो ये हैं शारदा सिन्हा, प्रहलाद सिंह टिपानिया, तारा सिंह डोडवे, जंटू सिंह, बांकेलाल, डॉक्टर शंकर प्रसाद, मोतीलाल मंजुल, विंध्यवासिनी देवी, नंद किशोर प्रसाद, कमला देवी, केसरी नंदन भगत, कुमुद अखौरी, ग्रेस कुजूर, विष्णु प्रसाद सिन्हा, ब्रजकिशोर दुबे, भरत सिंह भारती, संतराज सिंह रागेश, योगेंद्र सिंह अलबेला, अजित कुमार अकेला, भरत शर्मा, शंभुराम, कविता चौधरी, उमाकांत कमल, ललिका झा, उर्वशी, रेणुका, सत्येंद्र कुमार संगीत, नीतू कुमारी नूतन, नीतू कुमारी नवगीत, मनोरंजन ओझा, चंदन तिवारी, अनु दुबे आदि लोक गायक हैं। अब दोस्तों, जहाँ गीत संगीत की बात हो वहाँ नृत्य को तो आना ही है।
तो चलिए अब हम यहाँ पर सुनेंगे एक ऐसा गीत जो आपको नृत्य करने को मजबूर कर दे। तो आप सभी इस गीत को एंजॉय कीजिए और इस गीत के बाद वापस लौटकर हम जानेंगे बिहार के लोक नृत्य को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। इस गीत के बाद स्वागत है छपरा आप सभी का सुनना ज़रूरी है कि इस अंक में। दोस्तों, हमने अब तक जाना हमारे बिहार के लोक गीत के बारे में। अब हम बातें करेंगे बिहार के लोक नृत्य के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि आखिर ये लोक नृत्य होता क्या है। दोस्तों, लोक नृत्य उन नृत्यों को कहते हैं जिनमें प्रायः कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके अनुसार ये नृत्य 19वीं शताब्दी या उसके पहले के हैं, जिन्हें पेटेंट नहीं कराया गया है। इन नृत्यों का ढंग पारंपरिक होता है, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा सृजित किया गया हो। इनके नृत्यकार आम आदमी होते हैं, न कि समाज के कुलीन वर्ग। इसको नियंत्रित करने वाली कोई एक संस्था नहीं होती। लोक नृत्य को ग्रामीण नर नारी वाद्यों का सहारा लेकर करते हैं। लोक नृत्य वस्तुतः प्राकृतिक नृत्य है। आदिम या जंगली जातियों द्वारा भी यह नृत्य स्वाभाविक रूप से किया जाता है। लोक नृत्य तो देश के हर क्षेत्र के लोक जीवन में होता है। सभ्य से सभ्य जातियों में भी एक लोक मानस का अंश रहता है। दोस्तों, लोक नृत्य का विषय जीवन चक्र ही तो होता है। कृषि तथा संतानी वृद्धि, भूत प्रेत निवारण, जादू टोना, ऋतु आवाहन, विवाह, जन्म मृत्यु, ये सभी किसी न किसी रूप में तथा प्रतीक अभिप्रायों के नृत्यों के द्वारा प्रकट होते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ मेघ वर्षा के लिए नृत्य किए जाते हैं। अति वर्षा हो तो उसे रोकने के लिए भी नृत्य किए जाते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी नृत्य होते हैं। फसल अच्छी हो तो नृत्य किए जाते हैं। इसी प्रकार सभी क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर भी लोक नृत्य किए जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य का मूल लोक नृत्य में ही रहता है और प्रत्येक राज्य के अपने कुछ लोक नृत्य होते हैं। लोक नृत्य प्रदेश की संस्कृति को बयां करते हैं। ऐसे नृत्य जो प्रांत, धर्म, जाति या स्थान के आधार पर भिन्नता रखते हैं, वे लोक नृत्य होते हैं। एक प्रदेश के एक से अधिक लोक नृत्य हो सकते हैं। हमारे बिहार में भी कई प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। तो चलिए अब हम हमारे बिहार के लोक नृत्यों की बातें करते हैं। दोस्तों, हमारे बिहार में एक प्रसिद्ध नृत्य है नारदी। यह एक कीर्तनिया नाच है। इसमें परंपरागत साज, मृदंग एवं झाल का प्रयोग किया जाता है। कीर्तनकार इस नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार के स्वांग किया करते हैं। एक और प्रमुख नृत्य होता है गंगिया। गंगा बिहार की प्रमुख ही नहीं अपितु पतित पावनी भी कहलाती है। इसमें स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा स्तुति महिलाओं के द्वारा नृत्य के माध्यम से की जाती है, जिसे गंगिया नृत्य की संज्ञा दी गई है। एक और नृत्य है मांझी, जिसे नदियों में नाविकों द्वारा इस गीत को नृत्य मुद्रा में गाया जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार नृत्य होती है जिसका नाम है घो घो रानी। यह छोटे छोटे बच्चों का खेल है, जिसे लोक शैली में घो घो रानी कहा जाता है। इस नृत्य में एक लड़की बीच में रहती है तथा चारों तरफ से बाकी लड़कियां गोल घेरा बनाकर गीत गाती हैं और घूमती हैं। एक और नृत्य होती है गोढ़िन, जिसमें मछली बेचने वाली तथा ग्राहकों का स्वांग किया जाता है। हमारे यहाँ लोक नृत्य का एक और प्रकार है जिसे हम लौढ़ियारी के नाम से जानते हैं। इसमें नायक, जो एक किसान होता है, अपने बथान यानी कि गाय भैंस बांधने की जगह पर भाव भंगिमाओं के साथ गाता और नाचता है। दोस्तों, हमारे यहाँ धान काटने वक्त भी एक प्रकार का नृत्य होता है जिसे हम धन कटनी कहते हैं। इसमें फसल कट जाने के बाद किसान अपने परिवार के साथ खुशियां मनाता हुआ गाता और नृत्य करता है।
जो धनकटनी नाच के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। एक नृत्य होता है बोलबय। ये नृत्य बिहार के भागलपुर तथा उसके आसपास के इलाकों में प्रचलित रहा है। इसमें पति के परदेश जाते समय का प्रसंग होता है। अब बात करें अगर सामा चकेबा की, ये नृत्य मिथिला का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें औरतें एवं लड़कियां अपने भाइयों के हित के लिए इसे कार्तिक मास में करती हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में किया जाने वाला नृत्य होता है घांटो। दोस्तों, अतिथि देवता होता है, परंतु जब घर में कुछ खाने को ना हो तब अतिथि क्या होता है, ये तो शायद सभी जानते हैं। इस नृत्य में ससुराल में रह रही एक गरीब बहन को जब भाई के आने की सूचना मिलती है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन खाने का अभाव उसे परेशान कर देता है। सत्कार की चिंता में विरह गीत गाया जाता है तथा बेचैनी भरा थोड़ा नृत्य भी होता है। अब एक और नृत्य है झिझिया। दोस्तों, ये नृत्य तंत्र मंत्र तथा डायन से संबंधित है। इसमें राजा रजवाड़े की सीन भी दिखाए जाते हैं। ये मिथिला का बहुत ही प्रचलित नृत्य है। दोस्तों, हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे महिलाएं किया करती हैं और जिसे हम कहते हैं डोमकच। दोस्तों, अपने यहाँ शादी ब्याह के अवसर पर महिलाएं डोमकच का नृत्य करती हैं। जब बारात दुल्हन के घर की तरफ रवाना हो चुकी होती है और घर में सिर्फ महिलाएं ही रह जाती हैं, तो वे लोग पुरुषों का वेश बनाकर नृत्य नाटिकाएं करती हैं। देवी देवताओं के लिए भी एक प्रकार का नृत्य होता है देवहर। देवहर देवी देवता का प्रतिनिधित्व करता हुआ गीत एवं नृत्य है। ये संपूर्ण बिहार तथा झारखंड में प्रचलित है। कहीं न कहीं ये नृत्य भगता नाच के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, उत्तर बिहार में बगुलो नृत्य बड़ा ही प्रचलित है। इसमें ससुराल से रूठ कर जाने वाली एक स्त्री का राह चलते एक दूसरे स्त्री के साथ नोक झोंक का बड़ा ही सजीव चित्रण किया जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में गाया और खेला जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है कजरी, जो सावन के सुहावने मौसम को और भी सुहावना बना देता है। बात करते हैं झरनी की। झरनी मुहर्रम के अवसर पर झूमते हुए गाए जाने वाला एक प्रकार का नृत्य और गीत है। हमारे यहाँ एक और नृत्य बेहद प्रचलित है जिसे जट जटिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पंजाब से आए यादवों द्वारा गाया जाने वाला ये गीत और नृत्य जट जटिन के नाम से प्रचलित है। ये सामान्यतया इंद्र भगवान को मनाने के लिए वर्षा ऋतु में किया जाता है। हमारे यहाँ बसंत के आगमन पर भी एक गीत गाया जाता है जिसे हम होली कहते हैं। ये गीत और नृत्य होली के दिन अपने चरम पर होता है और अंत में बसंती गीत बसंत ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। इन गीतों को प्रायः महिलाएं ही गाती हैं। दोस्तों, अब इतने सारे बातों को जानने के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक पे रुकने का। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है छपरा आप सभी का रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज़ के इस बेहद ही खास शो पे, जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। दोस्तों, हमने आज इस शो पे हमारे बिहार के लोक गीत और नृत्यों की बात की। चलिए हम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, लोक गीत एवं लोक नृत्य हमारे यहाँ के समृद्ध विरासत भी हैं, जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चकाचौंध में कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो मनुष्य संगीत साहित्य कला से विहीन है वे साक्षात पशु के समान हैं। यद्यपि उनके सींग और पूंछ नहीं होते, फिर भी पशु समान हैं। विद्वानों का मानना है कि जो जनजातियां नाचती गाती नहीं हैं, उनकी संस्कृति मर जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम विलुप्त हो रही इन लोक नृत्यों एवं लोक गायनों के धरोहर को
संजो कर नहीं रख पाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए इसकी जानकारी भी शेष नहीं रह जाएगी। दोस्तों, कई लोकगीत ऐसे हैं जो भुलाए नहीं भूलते, जिन्हें याद करके या सुन के मन आनंदित हो जाता है। परंतु दुख की बात यह है कि आज के समय में कुछ ऐसे गीत रचे जा रहे हैं जो हमारी नई पीढ़ी और हमारे समाज को गलत संदेश दे रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी के मन में हमारे क्षेत्र के लोक गीतों एवं नृत्यों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रह पाएगी। दोस्तों, ये गीत और नृत्य हमारे विरासत हैं। ज़रूरत है इस बात को समझने की और हमारे समाज को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा उदाहरण रखने की, ताकि हमारी ये विरासत आगे भी सदियों तक यूं ही बढ़ती रहे। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ तथा इस उम्मीद के साथ कि हम आगे अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और अच्छे विषय को लेकर, तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।